टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी को लेकर ऐलान करने की चर्चा में रहने वाले गुलाम नबी आजाद के बारे में। जी हां, गुलाम नबी आजाद जो पीछे कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए वरिष्ठ नेताओं में सबसे पहले गिने जाते थे, सबसे मजबूत नेता गिने जाते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह का सामना कर रही है और इस बात को साबित करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर नई पार्टी का आगाज करने के लिए गुलाम नबी आजाद ने जब ये फैसला लिया तो लोग काफी हैरान रहे। अब यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला लेने की ठीक बाद जम्मू में रैली का ऐलान करते हुए गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान करने का जो फैसला लिया, इस पर काफी चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला बोलना, राहुल सोनिया गांधी पर हमला बोलना, गांधी परिवार की नीतियों पर हमला बोलना, कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करना, ये सब शुरू कर चुके हैं गुलाम नबी आजाद। और कहीं ना कहीं उनके डीएनए वाली बात का जिक्र हुआ तो उन्होंने वाकई में साबित किया है कि भाजपा के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी से वो ज्यादा अव्वल दर्जे का मानने लगे हैं। ये कैसे साबित हुआ, देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद का एक के बाद एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को देना बरकरार है। चलिए हम आपको इस बारे में और भी डिटेल में रिपोर्ट दे देते हैं। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू में जिस तरह से लगातार रैली को लेकर चर्चा में रहना सामने आई है, उसी तरह से ही गुलाम नबी आज़ाद का नई पार्टी को लेकर चर्चा में आना लगातार बरकरार है। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ये खबर आ रही है कि गांधी परिवार से हटकर उनका जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से अपना रैली करना, फैसला लेना पूरी तरह से मुश्किल भरा था, उतना ही ज़्यादा कांग्रेस पार्टी सक्रिय होकर अब हर तरह से हर एक पार्टी के खिलाफ जाकर विपक्षी दल में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट सामने आई कि कांग्रेस पार्टी में जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंचार्ज कौन बनेगा और इसके लिए गुलाम नबी आज़ाद के साथ विवाद सामने आए हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस वक्त बताया जा रहा है कि नई पार्टी का ऐलान किसी भी वक्त गुलाम नबी आज़ाद कर सकते हैं, ये बताया जा रहा था। अब यहाँ पर आपको हम डिटेल में बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बम फोड़ते हुए नजर आए थे गुलाम नबी आज़ाद, इसके बाद बताया गया कि किसी भी वक्त वो नई पार्टी को लेकर देखा जाए तो फैसला ले सकते हैं और ये खबर तेजी से सनसनाहट मचा रही है। अब यहाँ पर आपको डिटेल में बताना चाहेंगे कि बहुत ही मुश्किल भरा उनके लिए हो रहा है नए सफ़र की शुरुआत करना और अब बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अलग हटकर सीधा गुलाम नबी आज़ाद ने जो निशाना साधा था उसकी बात करें तो उन्होंने सीधा अपनी बात रखी। जी हाँ, अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं को लेकर भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करने की एक कोशिश गुलाम नबी आज़ाद की लगातार जारी रही है और इसीलिए बताया जा रहा है कि सीधा उनका गांधी परिवार पर हमला बोलना जारी है। सोनिया और राहुल से नहीं बात किए गए, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी थी और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जम्मू में उनकी रैली की खबर ने काफ़ी ज़्यादा जोरदार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में बवाल खड़ा कर दिया है और उस रैली के जरिए गुलाम नबी आज़ाद कभी भी किसी भी वक्त नई पार्टी को लेकर ऐलान कर सकते हैं। ये खबर भी काफ़ी सनसनाहट मचा रही है और पब्लिक मीटिंग पहली होगी उनकी कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू में आज और इसे लेकर नई पार्टी को लॉन्च करने का उनका फैसला इस वक्त काफ़ी तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के डीएनए वाले बयान पर भी गुलाम नबी आज़ाद का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा, दूसरे राजनीतिक दलों से मिलने या बात करने पर डीएनए नहीं साबित होती कि गलत है। हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं, ये असामान्य बात नहीं है कि हिंदू, अरबी और मुसलमान गीता का अध्ययन करते हैं। यही भारत की मिलीजुली संस्कृति रही है, गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा। जी हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा नहीं बचा पा रही है। डीएनए के सवाल पर आज़ाद ने जमकर जवाब भी दिया। पार्टी के एक नेता कहा था कि आज़ाद का डीएनए बदलकर मोदी में हो गया। इसी पर गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी स्टेटमेंट से कांग्रेस पर पलटवार किया, जोरदार हमला भी किया और उन्होंने करारा जवाब देते हुए
कहा है कि वो किस तरह से इसका जवाब अपने फैसले से देंगे। कांग्रेस रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही है, ये कहना है गुलाम नबी आज़ाद का। राहुल गांधी की पीओ और सुरक्षा कर्मी पार्टी के बारे में फैसला ले रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने ही ये स्टेटमेंट दिया। बदलते समय के साथ भारत की संस्कृति बदल गई है। आज़ाद ने कहा, हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं। यह सामान्य बात नहीं है कि हिंदू, अरबी और मुसलमान गीता का अध्ययन कर रहे हैं। यही भारत की मिलीजुली संस्कृति है। इस तरह से वो कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा की नीतियों की तारीफ की तरफ बढ़ते नजर आए हैं। तो आप सबने इस रिपोर्ट में देखा गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा और गुलाम नबी आज़ाद के स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं और किस तरह से कांग्रेस छोड़ नई पार्टी का आगाज करने के लिए भाजपा की ओर उनका कदम बढ़ रहा है, ये बात साबित होने लगी। क्या कहना है आपका? क्या भाजपा के साथ गुलाम नबी आज़ाद को नई राजनीति की पारी की शुरुआत करनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, नमस्कार।